कहते हैं कि उगते हुए सूरज को दुनिया सलाम ठोकती है। ये कहावत वर्तमान में भारत के लिए सटीक बैठती है। भारत अपने विकास के पथ पर कुछ इस प्रकार अग्रसर है कि मानो वो सूरज सा चमक रहा है जिससे नजरें मिलाने की हिम्मत विश्व के किसी भी देश में न हो। 1947 में आजाद हुआ भारत जिस कुशलता के साथ विकास के पथ पर अग्रसर है, उसकी सराहना विश्व के साथ साथ वो IMF भी कर रहा है जिसने कभी भुगतान संकट में फंसे भारत को अपनी शर्तों पर ऋण दिया था। अमेरिका के पालतू इस संगठन ने बड़ी ही कड़ी शर्तों के साथ भारत को ऋण दिया था। एक वो दिन था जब भारत का उपहास उड़ाया गया था और एक आज का दिन है जहां भारत अब अन्य देशों की आर्थिक मदद करता है। इतना ही नहीं, भारत के उपहास उड़ाने का एक भी अवसर नहीं छोड़ने वाला अमेरिका भी अब भारत के साथ अच्छे रिश्ते चाहता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं TFI, जो है देश का सबसे विश्वसनीय ऑल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल। मैं पद्माश्री शुभम आपको बताऊंगी कि कैसे स्वयं को सुपर पावर कहने वाला अमेरिका के साथ साथ ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी इत्यादि सो कॉल्ड सिविलाइज्ड देश भारत के साथ एक अच्छे रिश्ते को चाहते हैं। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको हमारा काम और हमारे विचार पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिए। आज भारत ने अपने अथक परिश्रम और दूरदर्शिता पूर्ण नीतियों वाले नेताओं के कारण समस्त विश्व को न सिर्फ चुप कराया है, अपितु स्वयं के लिए उनकी धारणा को भी बदल दिया। वस्तुतः किसी भी देश को अपनी पूर्व की छवि से निकलने के लिए एक करिश्माई एवं दूरदर्शिता पूर्ण नेता की जरूरत पड़ती है। यूं तो भारत में ऐसे दूरदर्शिता पूर्ण नेता बहुत हुए हैं, किंतु नीति के साथ साथ हाजिर जवाबी नेता बहुत कम देखने को मिलते हैं। वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी परंपरा से आते हैं। नरेंद्र मोदी के PM बनने के बाद तो भारत ने विकास की जो राह पकड़ी है वो निरंतर बढ़ती ही जा रही है। साथ ही भारत की कूटनीतिक शक्ति में भी अपार वृद्धि हुई है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान देखने को मिला। जब संपूर्ण विश्व भारत पर रूस के विरुद्ध बोलने का दबाव बना रहा था, तब भारत ने सर्वप्रथम अपने हितों को सर्वोपरि रखा। परिणाम स्वरूप भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने वही वक्तव्य दिया जो राष्ट्र के हित में था। महान लीडरशिप यही होती है कि आप अपने हितों को भी साथ लें और किसी को अपना शत्रु भी न बनाएं। हाल ही में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के कब्जाए गए शहरों को रूस में शामिल कर दिया है। इस ऐलान के लिए एक समारोह का आयोजन किया गया जिसमें औपचारिक तौर पर पुतिन ने यूक्रेन के शहरों और स्थानों को रूस का घोषित किया। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने क्रेमलिन में आयोजित एक समारोह में डोनेट्स्क, लुहांस्क, ज़पोरिज़िया, खेरसोन को रूसी क्षेत्र में शामिल किया। वस्तुतः रूस द्वारा उठाए गए इस कदम से पश्चिमी देश एवं उसके दलाल मीडिया ने भारत के ऊपर फिर से दबाव बनाने की भरसक कोशिश की, किंतु PM मोदी के नेतृत्व में चट्टान के समान खड़े भारत ने अपने उसी वक्तव्य को दोहराया कि भारत शांति चाहता है, युद्ध नहीं। भारत ने शनिवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के उस एक प्रस्ताव पर भाग नहीं लिया जिसने मॉस्को के अवैध जनमत संग्रह की निंदा की और 4 यूक्रेनी क्षेत्रों के अपने कब्जे को अमान्य घोषित कर दिया। UNSC के प्रस्ताव को रूस ने वीटो कर दिया था। UNSC प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सका क्योंकि रूस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का एक स्थायी सदस्य होने के नाते इसे वीटो कर दिया। इस प्रस्ताव को परिषद के 15 सदस्यों में से 10 का समर्थन मिला, जबकि चीन, गैबोन, भारत और ब्राजील ने मतदान में भाग नहीं लिया। देखने वाली बात यह है कि सो कॉल्ड ये सभ्य देश छोटे बच्चे की भांति किसी वक्तव्य का कोई भी अर्थ निकालते जा रहे हैं। आपको याद तो होगा ही कि हाल ही में PM मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात SCO बैठक में हुई थी। इस मुलाकात में दोनों ही देशों के शीर्ष नेताओं के बीच यूक्रेन युद्ध समेत कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई थी। पुतिन और PM मोदी के बीच यूक्रेन मामले पर हुई बातचीत को लेकर बाइडेन प्रशासन की ओर से बयान जारी किया गया है। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलेवन ने मंगलवार को कहा कि पुतिन के साथ PM मोदी की बातचीत की ये युद्ध का समय नहीं है। पुतिन के साथ हुई PM मोदी की बैठक में यह एक सैद्धांतिक बयान था जिसे वह सही मानते हैं। अमेरिका भारत के इस बयान का स्वागत करता है। वैसे देखें तो PM मोदी ने यहाँ पर
कोई नई बात तो कही नहीं थी, किंतु अमेरिका का बचपना कहें या उसकी नासमझी कि वो इतना बहक गया कि उसने कहा कि बात को कहां लेकर जोड़ दिया। अंततः पूरी पश्चिमी मीडिया द्वारा भी इस बयान को ऐसे पेश किया गया जैसे पीएम मोदी रूसी राष्ट्रपति को डांट कर बोल रहे हों। हाल ही में हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र में दूसरे देशों द्वारा भारत की बहुत अधिक सराहना की जा रही है। भारत की आर्थिक और विदेश नीति से प्रभावित होकर दुनिया के कई विकासशील और विकसित देशों ने उसकी पीठ थपथपाई है। साथ ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी बहुत प्रशंसा हुई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की से लेकर रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों सहित अन्य कई नेताओं ने पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले भारत की नीतियों की बहुत प्रशंसा की है। यह पीएम मोदी की कुशल कूटनीति और भारत का बढ़ता वर्चस्व है कि ईरान ने ओएनजीसी विदेश लिमिटेड और उसके भागीदारों को फरजाद बी गैस क्षेत्र को विकसित करने में 30% हिस्सेदारी की पेशकश की है, जिसे भारत ने फारस की खाड़ी में खोजा था। 3500 वर्ग किलोमीटर फारसी अपतटीय ब्लॉक में ओएनजीसी विदेश लिमिटेड ने 2008 में एक विशाल गैस क्षेत्र की खोज की थी। इसने अप्रैल 2011 में एक मास्टर डेवलपमेंट प्लान प्रस्तुत किया था, जिसे फरजाद बी के नाम से जाना जाता है। इसे बाद में उत्पादन में लाया गया, लेकिन ईरान पर उसकी परमाणु महत्वाकांक्षाओं के कारण अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के परिणाम स्वरूप बातचीत बंद हो गई। क्योंकि अमेरिका ईरान की इस महत्वाकांक्षा का शुरुआत से विरोधी था, तो उसी के परिणाम स्वरूप अमेरिका ने एक के बाद एक प्रतिबंध लगाए। इन प्रतिबंधों में सबसे ज्यादा प्रभावशाली काटसा था। काटसा की बात करें तो अमेरिका द्वारा अपने प्रतिद्वंदियों के विरोध हेतु बनाए गए दंडात्मक अधिनियम को वर्ष 2018 में लागू किया गया था। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य दंडनीय उपायों के माध्यम से ईरान, रूस और उत्तर कोरिया की आक्रामकता का सामना करना था। हालांकि विशेषज्ञ मानते हैं कि यह अधिनियम प्राथमिक रूप से रूसी हितों जैसे कि तेल और गैस उद्योग, रक्षा क्षेत्र और वित्तीय संस्थानों पर प्रतिबंध लगाने से संबंधित है। किंतु भारत यहाँ भी अपने हितों को साधने के भरपूर प्रयास में है। अब यदि भारत ऐसा करने में कामयाब हो जाता है तो वो एकमात्र ऐसा देश होगा जो अमेरिका के आंखों में आंखें डालकर उन देशों से व्यापार करेगा जिन पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया हुआ है। इससे भारत के विश्व पटल पर साख तो बढ़ेगी ही, साथ ही साथ अन्य देश भी भारत के साथ रिश्तों को अच्छा बनाना चाहेंगे। वस्तुतः ये नए भारत का नया किस्सा है जो अभी कहानी बनने के लिए बेताब है।